गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित विषय का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिन प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो बिना देर किए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा एलसीएम 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 91, ऑप्शन डी है 7। प्यारे बच्चों, आपने एचसीएम तथा एलसीएम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, यह आपका ए हो गया 26, एलसीएम आपको 182 दिया है, एचसीएफ आपको 13 दिया है, यानी आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो बी बराबर हो गया आपका 13 इंटू 182/26। तो आप इसको काट सकते हैं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 9 18 और 2 कम 2, यानी आपको क्या मिल गया? 91। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 91। दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? 91। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? आपको बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए है 14 और 35, ऑप्शन बी है 18 25, ऑप्शन सी है 31 93, ऑप्शन डी है 32 और 62। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 14 और 35। इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो ये आपका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में है 18 और 25, इसमें भी आपका 2 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। ऑप्शन सी की बात करें प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी है आपका 31 और 93, इसमें देखिए 1 का भाग जाएगा और 31 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजकों का मशय यानी आपको एचसीएफ दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, और लसय एलसीएम दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है? एल। आपको दिया है कि दो व्यंजकों का मशय एच और लसय यानी एलसीएम जो है एल है। यदि उनमें पहला व्यंजक और पहली संख्या आपको दिया है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है? आपको ए दिया हुआ है, तो आपको बताना है दूसरा संख्या क्या होगा, आपको दूसरा व्यंजक बताना है।
तो इसमें से कौन सा जो होगा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए देखिए आपको दिया है HA/L, ऑप्शन बी दिया है LA/H, ऑप्शन सी दिया है AHL और ऑप्शन डी है HL/A। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूले की बात किया था कि जब हमको निकालना होता है B बराबर HCF इंटू LCM अपॉन A, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका A का मान तो A हो गया और LCM आपका L है और HCF आपका H है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा B बराबर HCF आपका कितना है H, तो H इंटू LCM कितना है आपका L अपॉन पहला संख्या क्या है आपका A। तो यानी इसका जवाब क्या आ रहा है HL/A। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान कितना होगा। आपको बताना है इसमें m का मान कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का HCF निकालते हैं। 65 का हो जाएगा 5 × 13 यानी 13 × 5 = 65। 117 का हो जाएगा 3 × 3 × 13, है ना। 13 × 3 = 39, 39 × 3 = 117। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कितना आ रहा है 13, तो 65 और 13 का HCF कितना हो गया 13 हो गया। और पहले से आपको HCF कितना दिया हुआ है 65m-117, तो 65m-117 बराबर 13। तो यहाँ पे 65m बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा और m बराबर कितना हो जाएगा 130/65 यानी 65 दूनी 130। तो m बराबर कितना आ गया आपके पास 2, यानी m का मान कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। m का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक b के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है p होगा, ऑप्शन बी p+1 होगा, ऑप्शन सी है 2p होगा या फिर ऑप्शन डी 2p+1 होगा, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 2p+1 होगा, है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर AB², आपको p का मान कितना दिया हुआ है p बराबर AB² और q बराबर A²B, q बराबर आपको दिया है A²B, जबकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तब एलसीएम PQ होगा। आपको इसमें बताना है कि इन दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, है ना। p बराबर दिया है AB² और q बराबर दिया है A²B। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर के अलावा जो भी फैक्टर होते हैं उन सभी को लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर a आ रहा है और b आ रहा है, यानी AB तो आपका कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा जो भी फैक्टर हैं उन सभी को हम लेंगे। तो p की बात करें प्यारे बच्चों, तो p बराबर कितना है AB²। इसका कॉमन फैक्टर क्या है a × b × b, है ना। q बराबर की बात करें तो q बराबर है A²B, इसका कॉमन फैक्टर क्या है a × b। तो आपको इन सभी को लेना है इसमें, है ना, कॉमन फैक्टर के अलावा इन सभी को लेना है। तो देखिए यहाँ पे a 3 बार a हो गया, यहाँ पे 3 बार b हो गया, यानी इसका सही जवाब क्या होगा a³ और b³, है ना, a³ और b³। तो इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन डी में भी यही दिया है,
तो आप किसी को एक को राइट कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या जवाब होगा इसका, ए क्यूब बी क्यूब। तो इसका एलसीएम क्या मिला प्यारे बच्चों, एलसीएम पी और क्यू का कितना मिला आपको, ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकती है। ऑप्शन ए है 77/100, ऑप्शन बी है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ऑप्शन सी है 13/125, ऑप्शन डी है 8/17। यानी इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों शांत दशमलव प्रसार के बारे में हमने पढ़ा है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत तब होगा जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका p/q कोई परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, तब उसकी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है इनमें से ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि 13/125 और 125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 की पावर 5 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू, यानी यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्म बन गया, 2 की पावर इंटू n 5 की पावर m, ये फॉर्म आपका बन गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 13/125 को हम शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और b बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है तो HCF AB होगा, है ना। आपको दिया है a बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है, और b बराबर कितना दिया है आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जब 5 की पावर ऊपर कुछ ना हो तो हम एक लिख सकते हैं इसके, यानी इसका मतलब होता है 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों HCF ज्ञात करते समय हम छोटी घात लेते हैं, जो भी आपको फैक्टर मिला है, जो भी आपको अभाज्य गुणनखंड मिला है, इसमें हम सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 की पावर 2 लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ से हम 3 की पावर 2 लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू, और यहाँ से 5 की पावर 1 लेते हैं, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, हमारा जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है क्या मिला हमको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये हमको मिला है। और जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 का और 5 की पावर 1 का, तो आपको मिलेगा 180। तो इसका आंसर क्या आएगा 180, है ना। तो इसका HCF क्या मिला आपको 180, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। आपको इसमें से बताना है ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसे हम शांत दशमलव प्रसार में या शांत दशमलव संख्या में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों शांत दशमलव प्रसार की एक कंडीशन होती है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर का जब हम किसी भी परिमेय संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। जब इस रूप में होता है तो हम कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए आपको दिया है 124/164, और फिर ऑप्शन बी दिया है 131/30, ऑप्शन सी दिया है 227/625, ऑप्शन डी दिया है 625/462। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 227/625 को हम दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको कह रहा है
शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है? ऑप्शन ए दिया है सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है परिमेय या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी है 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाई है, पाई क्या है? ऑप्शन ए दिया है एक पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी एक परिमेय संख्या है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो आपका है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई को ना आप p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या x बराबर p बटा क्यू, x बराबर p बटा क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा केवल जब ऑप्शन ए दिया है q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा, या फिर ऑप्शन बी q बराबर 0 होगा, या फिर ऑप्शन सी q बराबर 5 की पावर n होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या x बराबर p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा जब q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 2 की पावर m लिखा है और इंटू 5 की पावर n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए दिया है m, ऑप्शन बी है m+1, ऑप्शन सी है 2m और ऑप्शन डी है 2m+1। तो प्यारे बच्चों किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है? m+m1 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? m+1 के रूप में होता है, 1 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। आपको बताना है इनमें से परिमेय संख्या क्या है। ऑप्शन ए है √5, ऑप्शन बी है √1, ऑप्शन सी है √1 + 4/9, या फिर ऑप्शन नंबर डी है √2.5। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि √1 का मान 1 होता है और 1 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक। ऑप्शन ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी विषम संख्या, ऑप्शन डी सम संख्या। क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि n का मान ऐसा क्या होगा जिसमें हम 8 का भाग दे दें, 8 का भाग चला जाए, यानी n का ऐसा क्या मान होगा कि जिसे सोल्व करने पे 8 का पूरा पूरा भाग जाए। तो आपको इसका जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम पूर्णांक संख्या लेते हैं या प्राकृत संख्या लेते हैं या सम संख्या लेते हैं तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे हम कौन सी संख्या लेंगे? विषम संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए आप 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 8 में आपका 8 का भाग चला जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विषम संख्या। क्या होगा? यदि n विषम संख्या होगा तो 8 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जिन भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है आप उन क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, उनको अच्छे से सोल्व कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिए ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सकें। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ प्यारे बच्चों इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।